कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। देखिए, मदनी ने ये जो कहा है कि अल्लाह और ओम एक ही थे और आदम और मनु एक ही थे, मैं कहना चाहूँगा कि वो मनु से आदम की तुलना करें, वो उनका अपना सब्जेक्ट हो सकता है, करें, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ मनु से पहले ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से पहले विष्णु हुए। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी के अंदर एको हम बहुश्यामः, हम में एक हूँ और मैं कैसे अब इस सृष्टि का विस्तार करूँ, ये संकल्पना पैदा होती है। इसके बाद में फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की है और ब्रह्मा जी ने ही मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की है। भगवान मनु अपने और शत्रुपा के द्वारा फिर मैथुनी सृष्टि हमारे यहाँ प्रारंभ होती है। इससे पहले भी हमारे यहाँ जो परिसंकल्पना है वो बहुत ही प्राचीन है। भगवान शिव की जो परिसंकल्पना है बहुत अधिक प्राचीन है। दूसरे ओम का उन्होंने जो कहा है, ओम और अल्लाह से उन्होंने तुलना की, वो अपने आप में इसलिए गलत है कि ये ओम की साधना हमारे यहाँ किसी अवतार के रूप में नहीं है। हमारे यहाँ ओम की साधना नाद के रूप में की जाती है। नाद ब्रह्म उसको कहा गया है, शब्द ब्रह्म है जो कि इस ब्रह्मांड में गूंज रहा था और आज भी गूंज रहा है। सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बाद में भी है, रहेगा और आज भी है। ओम तो इस सृष्टि में गूंज रहा है, एक ध्वनि है, एक नाद है और वह सनातन है। इसलिए हमारे धर्म का नाम पड़ा सनातन। तो सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि आपका तो इतिहास से भी 1400 साल पुराना है। हमारे यहाँ तो राम जी का जो काल है वो लाखों वर्ष प्राचीन समय है। आज से 5200-250 साल पहले भगवान कृष्ण का समय है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका खंडन करते हैं। उनको स्वयं अपने इस्लाम की जानकारी होनी चाहिए। इस्लाम धर्म की जो आयु है वो 1400 वर्ष है। जो उन्होंने बयान दिया वो बयान तो जो है लाखों वर्षों का है। मनु जो थे वो लाखों वर्ष थे। वो कैसे जो है उनको जो है हम पीर बता सकते हैं, या उनको जो है आका बता सकते हैं, या उनको मोहम्मद बता सकते हैं। ये तो जो है इतनी भी जो बात है, ये उन्होंने राष्ट्र को एक तरीके का भ्रमित करने के लिए और अपने को विद्वान माने। वो विद्वान तो है नहीं। यदि जो अच्छी तरह से नवाजी होता है, जो नवाज अदा करते हैं, वो इस समय के बयान नहीं देते हैं। ये तो राजनीति बयान है। उन्हें इबादत से मतलब है या उन्हें राजनीति से मतलब है। इबादत एक अलग शब्द है, उपासना अलग शब्द है। उपासना कोई राजनीति या इबादत कोई राजनीति वो नहीं है। तो ये जो बयान है इसका हम घोर निंदा करते हैं और उनको ये बचकाना हरकत है। उन्होंने ये जो बयान दिया, ये राष्ट्र का एक तरीके से जो हमारी सभ्यता है भारतवर्ष की, हम हिंदुस्तान
वाले लोग नहीं हैं। हमें हिंदुस्तान तो उसका एक खंड है, आर्यवर्त है, समझे। इसलिए हमारे सनातन धर्मियों का जो संकल्प है वह होता है, समझे। उसको संकल्प को है जो बोला जाता है उसमें आर्यवर्त आता है, ना कि जो है भारतवर्षे आर्यावर्ते, समझे, ये आता है। क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य उपासना है, सूर्य उपासना किसी और धर्म में नहीं है। सूर्य की आयु जो है कोई नहीं होती। चंद्रमा को देखकर, दूज के चंद्रमा को देखकर ये जो है रोजा करते हैं, तो दूज का चंद्रमा 1400 वर्ष का नहीं है। यदि वैज्ञानिक उससे भी देखा जाए तो वो भी लाखों वर्ष का है। तो इस्लाम धर्म किसी भी आधार पर इस बात को पुष्टि नहीं करता है, और ये उन्होंने राष्ट्र में एक बहुत निंदक काम किया है, उसकी घोर निंदा करते हैं। सर्वधर्म सम्मेलन होता है ना, तो व्यक्ति को यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि शुद्ध होता है लेकिन लोगों के मन में विरुद्ध बात होती है, तो वहाँ लोगों को समझ सोच के बोलना चाहिए। किसी भी संप्रदाय के प्रति या किसी भी आस्था के प्रति अगर हम चोट पहुँचाते हैं तो ऐसी स्थिति में अनेक दूसरे संप्रदाय हैं वो उखड़ जाते हैं। और जिस तरह का ये सर्वधर्म सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था और मदनी जी का बयान था, तो उसमें बाकी जो धर्माचार्य थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी, और बुरी लगने के कारण वो उठ के चले गए। तो ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। तो ऐसे में अगर मान लो लोगों को बुरा लगा है तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि जो मुझसे निकल गया भाई, वो आइंदा मैं इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा।